प्रेम प्रतीक्षा करता है। रोमांच और रहस्य कहानियाँ। एक दिन एरिका अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी कि तभी उसको उसके बॉयफ्रेंड काइल का फ़ोन आया। हेलो एरिका, हमें बात करनी चाहिए। तुम क्या कहना चाहते हो काइल? कुछ ऐसा हो गया है क्या? क्या कुछ बुरा हुआ है? क्या हुआ है? मैं तुमको दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूँ एरिका। इतना सुनते ही एरिका गहरी सोच में डूब गई और उसका मन बहुत ही विचलित हो गया। वो घबरा गई कि शायद काइल उसको छोड़ना चाहता था। वो काइल को बहुत प्रेम करती थी। तभी काइल ने फिर कहा, एरिका तुम सुन रही हो? हाँ काइल, मैं सुन रही हूँ। इतना ज़रूरी क्या है इस समय? मैं नहीं जानता कि क्या मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं। अब बता दो तुम क्या कहना चाहते हो। बात तो तुमने शुरू कर ही दी है। काइल ने बहुत ही मंद स्वर में कहा, एरिका मैं जा रहा हूँ। क्या कह रहे हो तुम काइल? मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। तुम जानते हो कि मैं तुमको कितना प्यार करती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, पर मैं तो शहर से ही दूर जा रहा हूँ। क्यों? तुम्हारा तो पूरा परिवार ही यही रहता है। मैं क्या करूं एरिका? मेरे डैडी मुझे दूर भेज रहे हैं। वो मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में भेज रहे हैं, यहाँ से बहुत दूर। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ काइल। तभी अचानक एरिका के डैडी उसके कमरे में घुस आए और गुस्से से चिल्लाए, एरिका मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुमको लड़कों से बातें नहीं करनी है। बंद करो ये फ़ोन अब। एरिका ने ऐसा नाटक किया कि जैसे उसने फ़ोन बंद कर दिया था। उसके पिता ने एक बार फिर से उसको गुस्से से देखा और अपने पीछे कमरे के दरवाजे को धड़ाम से बंद करके कमरे से बाहर चले गए। तभी काइल ने फ़ोन पर कहा, एरिका तुम्हारे डैडी तो बहुत गुस्से में लगते हैं। तुम जानते ही हो काइल, चलो छोड़ो, मैं नहीं चाहती कि तुम दूसरे शहर में पढ़ने जाओ। काइल ने कहा, क्या तुम मेरे साथ भाग सकती हो? हम दोनों घर छोड़कर भाग चलते हैं। एरिका ने कहा, तुम जानते ही हो काइल, मैं हमेशा ही तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पर अगर मैं भाग गई तो तुम जानते ही हो कि क्या हो जाएगा। मेरे डैडी तो मुझे जान से ही मार देंगे। ठीक है एरिका, मैं समझ गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। काइल ने कहा, मैं आज रात को तुमको कुछ देना चाहता हूँ। मैं कल सुबह के जहाज से जा रहा हूँ। मैं तुमसे अभी ही मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चुपके से निकल आऊँगी घर से। मैं तुमको पार्क में मिलूँगी। चलो ठीक है, मैं तुमको 20 मिनटों में उसी पार्क में मिलता हूँ। सभी युवा लड़के लड़कियाँ शाम के समय उसी पार्क में एक दूसरे से मिला करते थे। जैसे ही एरिका ने काइल को देखा, उसकी तरफ दौड़ पड़ी और उसकी बाहों में समा गई। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे। दोनों की आंखों में आंसू थे। तभी काइल ने एरिका को एक नोट देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। एरिका ने कुछ नहीं कहा, पर वो रोने लगी। काइल उसको चुप करवाने का प्रयास करने लगा। तुम जानते हो कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे जाना ही होगा। एरिका ने दुखी स्वर में कहा, ठीक है काइल, मैं समझती हूँ। दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ देर के बाद जब एरिका घर वापस पहुंची, उसने काइल का दिया हुआ नोट पढ़ना शुरू कर दिया। डियर एरिका, ये तो तुम जान ही चुकी हो कि मैं जा रहा हूँ। मैं तुमसे कह नहीं सका, इसलिए तुमको ये सब लिख कर दे रहा हूँ। मैं तुमको सच बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। सच्चाई ये है कि मैंने तुमसे कभी भी प्रेम नहीं किया। मैं तुमसे घृणा करता हूँ। तुम बहुत बुरी हो, ये बात तुम भूलना मत। मैं तो कभी भी तुम्हारे साथ होना ही नहीं चाहता था। तुम नहीं जानती कि मैं सच में तुमसे कितनी घृणा करता हूँ। अब तो मैं जा रहा हूँ और इसीलिए मैंने ठीक समझा कि मुझे तुमको सच्चाई बता देनी चाहिए। मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम कभी भी मेरे साथ नहीं थी। कहने को तो तुम कहती रहती थी कि तुम मुझसे प्रेम करती थी, परंतु तुम कभी भी मेरे साथ खड़ी नहीं हुई। मैं तुमसे घृणा करता हूँ। मैं शायद ही किसी और से इतनी घृणा कर पाऊँगा जितनी घृणा मैं तुमसे करता हूँ। मैं तुमसे फिर कभी भी मिलना नहीं चाहता हूँ। इतना याद रखना कि मैंने तुमसे कभी भी प्रेम नहीं किया था।
इस चिट्ठी को संभाल कर रखना, क्योंकि मेरी तरफ से दी गई यही अंतिम चीज़ है तुम्हारे लिए। मुझसे कभी भी संपर्क करने का प्रयास मत करना, तुम बहुत ही बुरी हो। गुड बाय, काइल। चिट्ठी पढ़ने के बाद तो जैसे एरिका पागल ही हो गई। वो बिस्तर पर गिर गई और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने उस चिट्ठी को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। उस समय तो उसकी बस एक ही इच्छा थी, मरने की इच्छा। वो सोचने लगी कि क्या वो सच में इतनी बुरी थी। अगले दिन एरिका अपने कमरे में निराश अकेली बैठी थी। तभी उसकी सबसे अच्छी सहेली का फ़ोन आया। उसका नाम माशा था। माशा ने कहा, तुम कैसी हो एरिका? एरिका ने कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि काइल मुझे छोड़ गया और वो मुझसे इतनी घृणा करता है। मैं तो सोचती थी कि वो मुझे बहुत प्रेम करता था। माशा ने कहा, अच्छा तो तुमने काइल की चिट्ठी पढ़ ली? काइल ने मुझे कल रात को एक मैसेज भेजा था। उसने कहा था कि एरिका को कहना कि वो अपने जैकेट के जेब में कुछ खोजे। एरिका ने कहा, क्या? रुक जाओ, मैं जैकेट में देखती हूँ। एरिका को अपने जैकेट के जेब में एक और चिट्ठी मिली। एरिका, पहले इस चिट्ठी को पढ़ना और फिर उस चिट्ठी को जो मैंने तुमको पार्क में दी थी। मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने तुमको बुरा भला कहा क्योंकि मैं वो सब तुम्हारे डैडी के लिए लिख रहा था कि कहीं वो तुम्हारी चिट्ठी पकड़ ना ले। मैंने वो कोड में लिखी थी। बुरी का मतलब है बहुत अच्छी, घृणा का मतलब है बहुत प्यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एरिका तो खुशी के मारे नाचने ही लगी और फ़ोन पर बोली, माशा वो तो मुझको बहुत प्यार करता है, मैं ही पागल थी जो समझ नहीं सकी। माशा से फ़ोन पर बात करने के बाद एरिका अपने प्रेम काइल के फ़ोन की प्रतीक्षा करने लगी। उसके डैडी अपने काम पर जा चुके थे। वो दिन भर फ़ोन की प्रतीक्षा करती रही। करीब 3 बजे दिन को उसने टेलीविज़न खोला तो समाचार चल रहे थे। आज सुबह न्यूयॉर्क से उड़ी फ्लाइट नंबर 834 आज दिन को दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वो जहाज न्यूयॉर्क से लंदन जा रहा था। सभी यात्री मारे गए। एरिका ने तुरंत अपने फ़ोन पर काइल की फ़्लाइट का नंबर पढ़ा। वो उसी फ्लाइट में था। एरिका ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसका काइल मर चुका था। 1 घंटे तक लगातार रोने के बाद वो घर के बाहर गैरेज में गई और पेट्रोल का एक डिब्बा लेकर बाहर बगीचे में आ गई। उसने वह पेट्रोल अपने ऊपर डालकर माचिस से आग लगा दी। 1 सेकंड में ही एरिका एक जलती हुई मशाल में बदल गई और कुछ ही मिनटों में उसका झुलसा हुआ शरीर बगीचे में गिरा पड़ा था। सबसे पहले शाम को उसकी लाश को उसके डैडी ने ही देखा। उधर कमरे में कई घंटों से एरिका का फ़ोन बज रहा था। आखिर एक वॉइस मैसेज आया, मेरी प्यारी एरिका, शायद तुम अभी घर पर ही होगी। मैं तुमको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। मेरा जहाज़ छूट गया था क्योंकि मैं आखिरी बार तुमसे मिलना आना चाहता था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उस फ्लाइट के जाने के बाद मैंने अपने डैडी को मना लिया। अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ इस शहर में ही रहूँगा। मैं आज रात को तुमको फिर से उसी पार्क में मिलूँगा। काइल और एरिका अब कभी भी अलग नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।